सर्वनाश मेल्टडाउन अध्याय 61 से 65 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हर कोई जी किंगलियू की चीख से स्तब्ध था और उसकी आंखें उसकी उंगली की दिशा में मुड़ गईं। यह एक बहुत ही शांत ऑफ रोड वाहन था। मर्सिडीज बेंज जी श्रृंखला का G55 साफ था और लंबा और शक्तिशाली दिखता था। शरीर को खरोंच से ढका गया था, लेकिन कोई सेंध नहीं थी जो इस कार की कठोरता को समझाने के लिए पर्याप्त है। ये सब इंगित करता है कि इसका रिकॉर्ड कितना शानदार है। कोई नहीं जानता कि उसने कितनी लाशें मारी हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक कार है जो अपने मालिक को जन्म से मृत्यु तक साथ दे सकती है। कार के सामने बेहद कठोर बम्पर के तहत 888 नंबर चित्रित ब्लू लाइसेंस प्लेट पर है। जी क्विंगलियू सही है। ये कार वास्तव में उसकी है। इसे डुआन मिंगटुओ ने आधे साल पहले तस्करी के माध्यम से खरीदा था और उसे दिया था। पहली बार जब उसने कार प्राप्त की तो उसने 1 साल के लिए चूहान को बचाया। उसे दिया गया पेंडोरा कंगन टुकड़ों में गिर गया। झो शुली ने कार को पोंछना बंद कर दिया था, लोगों के समूह को सतर्कता से देखा और उसकी चीजों को छीनना चाहता था। ये कार उसी की है। भोजन चला गया है, स्थिति और महिलाएं चली गई हैं। कोई भी इस कार को पकड़ना नहीं चाहता है। यह मेरा है। ये कार मेरी है। जी क्विंगलियू ने जमकर चिल्लाया और झो शुली को खोजने के लिए आगे बढ़ा। उसके पास एक अव्यवस्थित बाल थे और उसका शरीर गंधहीन और गंदा था। अतीत की कृपा पूरी तरह से अनुपस्थित थी, पूरी तरह से पागल महिला बन गई है। ये पता चला है कि यह कार आपके साथ है। आप चोर, डाकू। डुआन मिंग भी भाग गया, लेकिन उसने जी क्विंगलियू को खुश करने के लिए इस कार को खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। प्रदर्शन बहुत शक्तिशाली है और ये दुनिया के इस छोर में 458 से बेहतर है। मुझे नहीं पता कि कितनी बार, अगर यह कार चोरी नहीं हुई थी तो उसे रास्ते में इतना नुकसान नहीं हुआ होगा। डुआन मिंग और जी किंगलियू के विस्फोट और पागलपन ने उनके आसपास के लोगों को थोड़ा नुकसान पहुंचाया। दुनिया के अंत के बाद से 1 महीने से अधिक समय हो गया है। लोगों की चोरी और लूट लंबे समय से कमजोर हो गई है। वाहन, भोजन या आवास, सब कुछ पहले है। आओ पहले सेवा करो, सब कुछ शून्य हो जाता है। एक बड़ी बात, मैंने तुम्हें मार डाला, मैंने तुम्हें मार दिया। जी क्विंगलियू आगे की ओर बढ़े, बेईमानी से महक वाले पीले दांतों के साथ मुस्कुराते हुए और लाश की तुलना में बुरी तरह पतले हाथ जो सूखी लाशों की तरह दिखते थे। उसने झो शुली की गर्दन को हिंसक हाथ से पटक दिया। तुम गरीब आदमी हो, मेरी कार चोरी करो। आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप मुझे छीनने की हिम्मत करते हैं। उद्धरण चिन्ह, बेचारा भूत, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये 2 शब्द झो शुली की तस्वीर हैं। मैं, बकवास, तुम, माँ, कमबख्त, कुतिया, बेटा। झो शुली पागल था। जी क्विंगलियू के बालों को पकड़कर उसे जमीन पर पटककर और जी किंगलियू की नाक और गालों के पुल को तुरंत पटक दिया। रक्त, खूनी खूनी चेहरा, और फिर उसने अपने हाथों और पैरों को एक साथ मुक्का मारा और जी किंगलियू पर धमाका किया, कहने की हिम्मत की, मैं गरीब हूं। आपके पास पैसा है और आप इस तस्वीर की तरह हैं। मैं, बकवास, मत। आप। उद्धरण चिन्ह, मेरी कार लौटाओ। इस समय डुआन मिंग भी भाग गया। क्रोध ने उसे अपना दिमाग खो दिया और आखिरी दिनों में उसकी गर्व की चीजें एक पल में गायब हो गईं। अब उसे पूर्ण होने में भी कठिनाई होती है। भागने के लिए उपयुक्त इस कार को वह कैसे बर्दाश्त कर सकता है। भाड़ में जाओ तुम, माँ। झो शुली चिल्लाया और डुआन मिंग के कॉलर को उठाया। मानो या न मानो, मैंने तुम्हें तोड़ दिया। ये कार लाओ तजू की है। लाओ तजू। उद्धरण चिन्ह, बैंग। अचानक एक विशाल बंदूक की गोली अचानक लग गई। तीनों ने मिलकर एक ही समय में अपनी हरकतों को रोक दिया। डुआन मिंग इतना भयभीत था कि उसके पैर कमजोर हो गए और जी क्विंगलियू को पीटा गया। झो शुली ने चेंग जाओ को देखा, जिन्होंने बंदूक को ठंड से गोली मारी थी। उसके पास एक बंदूक भी थी, लेकिन सड़क पर घबराहट के कारण उसने उसे खो दिया। घृणित, लानत है, यहाँ झगड़े की अनुमति नहीं है। चेंग जेहाओ गुस्से से भरा था। उसने गुस्से में आकाश पर एक और गोली चलाई और उसने साइलेंसर को विशेष रूप से उतार दिया और बंदूक की आवाज से सभी को झटका दिया। इस तरह का व्यवहार परिचित लगता है। एक दिन पहले झो शुली ने दूसरों को रोकने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया, लेकिन स्थिति अब पूरी तरह से विपरीत है। जिस व्यक्ति को रोका गया वह झो शुली था। भीड़ में डिंग जू ने भड़क गए और यहाँ आधार को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं, जो एक सामंजस्यपूर्ण आधार की तरह दिखता है, सभ्यता युग की तरह समुदाय, एक क्षेत्र की तरह पाक, और जैसे कि धीरे धीरे अपनी मानवता खो रहे हैं। उसने अचानक एक व्यक्ति के बारे में सोचा, वह आदमी जिसने अचानक उसे दुनिया के अंत से एक दिन पहले भोजन तैयार करने के लिए कहा।
मुझे नहीं पता कि वह कैसा है। अब वह कहाँ है? आप में से कोई भी आज रात का खाना नहीं है। चेंग ज़ेहाओ ने आदेश दिया और फिर उन्होंने G55 की ओर इशारा किया और अपने आसपास के लोगों से कहा, इस कार को अंदर चलाएं, जब्त कर लिया गया। उद्धरण चिन्ह, मेरी चीजों को हथियाने की कोशिश मत करो, यह मेरा है। मेरा निजी। झो शुली ने परवाह किए बिना विरोध किया। आप गोस, ये कार मेरी है, मैंने इसे खरीदा है। डुआन मिंग चिल्लाया और फिर उसने उत्सुकता से चेंग ज़ाओ और अन्य लोगों से कहा, मैंने सुना है कि आपके पास यहाँ सैनिक है, इसलिए यह उचित होना चाहिए, है ना? तुम लोग, मैं कैसे निकाल सकता हूँ जो मेरा है? ये कार वास्तव में मेरी है और पूरे मिनक्यू विश्वविद्यालय के छात्र इसे जानते हैं। उद्धरण चिन्ह, ये सही है, आप उनसे पूछ सकते हैं। डुआन मिंग ने कॉलेज के दर्जनों छात्रों को उत्सुकता से देखा जो उनके साथ आए थे। कुछ कहो, क्या ये कार मेरी है? डिंग जू, दस्ते का नेता, आप कहते हैं। उद्धरण चिन्ह, डिंग जू को अचानक नाम दिया गया था। वह चूहान की आत्मा के बारे में सोचकर घबरा गई थी। चेंग ज़ेहाओ को खुद को संदिग्ध रूप से देखते हुए उसने जल्दी से G55 पर ध्यान से नजर डाली। उसकी आंखें परिचित लाइसेंस प्लेट पर रहीं और फिर उसने सिर हिलाया। ये डुआन मिंग और जी किंगलियू की कार है। लेकिन ये कार स्पष्ट रूप से मिनक्यू विश्वविद्यालय की पार्किंग में है। यह अचानक यहाँ कैसे दिखाई दे सकता है? उद्धरण चिन्ह, यह आसान नहीं है। जी क्विंगलियू ने अपनी चेतना को फिर से प्राप्त किया और उसने झो शुली को शातिर तरीके से देखा। उसने इसे चुरा लिया और यहाँ चला गया। उद्धरण चिन्ह नंबर, डिंग जू ने इनकार करने के लिए अपना सिर हिलाया और झो शुली के चारों ओर शांति से देखा। उनका उच्चारण एक स्थानीय तांबे का बाजार है। मेरा जन्म तांबे के बाजार में हुआ था, मैं इससे सुन सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, हा, क्या आपने सुना है? झो शुली हंसे, ये कार लाओ तजू की है, यह आपकी बिल्कुल नहीं है। मैं इसे हथियाना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह, डिंग जू के मुंह का कोना अचानक उत्तेजित हो गया और उसने झो शुली को सीधे देखा। लाइसेंस प्लेट मिनक्यू सिटी से है और कार वास्तव में डुआन मिंग और जी किंगलियू से है। ये कार किसी और के हाथ से गुजरी और आपने इसे किसी और के हाथ से पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह, इस बारे में बोलते हुए डिंग जू ने अचानक अपने दिमाग में कुछ ज्ञान प्राप्त किया और एक फजी लाइन अचानक उज्ज्वल हो गई। मिनक्यू विश्वविद्यालय की पार्किंग में कार तांबे के बाजार में चली गई। ये व्यक्ति, क्या ये लापता चूहान नहीं होगा? डिंग जू के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। 1 महीने पहले कॉल से देखते हुए चूहान को कुछ पता लग रहा था। अगर यह वास्तव में चूहान था तो वह अब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका मालिक कौन है। जब्त किया गया। चेंग ज़ेहाओ ने बातचीत को बाधित किया और एक उदास नजर के साथ डिंग जू पर नजर डाली। स्मार्ट महिला को नहीं रहना चाहिए। ये कार इतनी लोकप्रिय है, वह इसे दूर ले जाना चाहती है। नहीं। उद्धरण चिन्ह, आप मुझे लूटते हैं। उद्धरण चिन्ह, मुझे वापस दे दो। उद्धरण चिन्ह, झो शुली, जी क्विंगलियू और डुआन मिंगटोंग सभी ने परेशानी शुरू कर दी और उनकी अंतहीन उपस्थिति एक उन्मादी ज़ोंबी से अलग नहीं थी। बैंग, एक और बंदूक की गोली थी। अगर आप कोई शोर करेंगे तो मैं आपको मार दूंगा। चेंग ज़ेहाओ ने जमकर शाप दिया। अभी बंदूक किसने चलाई? अचानक दूर से पास तक एक शांत लेकिन गुस्से वाली आवाज आई और आप उस वाक्य में गुस्से को दूर से महसूस कर सकते थे। टोक, हम। एक बड़ा ट्रक जल्दी से उठा और भीड़ के सामने एक चीख के साथ रुक गया। 2 जोरदार धमाके हुए और 3 लोग कार से बाहर कूद गए, सभी अपने हाथों में बंदूक लेकर। उन तीनों में से कोई भी कपड़ा साफ नहीं था। वे अपने बालों और जूतों में भी लाश से सड़े हुए मांस और काले रक्त से ढके हुए थे। चिपचिपे और मोटे टुकड़ों ने एक मजबूत बदबू को बाहर निकाल दिया और उनके चेहरे पर उपस्थिति को प्रतिष्ठित किया गया था। चाहे वह पुरुष हो या महिला, जैसा कि वह व्यापक रूप से चलता था, सड़े हुए मांस और रक्त के टुकड़े उसके शरीर से जमीन पर गिर गए और दाग का मैदान काला था। भाई, चेंग ज़ेहाओ को ले जाया गया और जल्दी से आगे बढ़ा। भाई, क्या आप लाश से मिले? उद्धरण चिन्ह, मुखिया व्यक्ति ने अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाया। ये चेन जियानगुओ था जो आउटिंग से वापस आ गया था। ये चेन और यूजी भी एक बुरे चेहरे के साथ आए और सितारों के साथ खड़े हो गए। आपने अभी बंदूक से गोली चलाई है। चेंग जियानगुओ ने चेंग ज़ाओ के शब्दों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने भाई को थोड़ा सुस्त चेहरे के साथ देखा। हाँ, चेंग ज़ाओ का दिल अचानक धड़कता है। उनके भाई ने हमेशा उन्हें स्वचालित राइफल के साइलेंसर को हटाने के लिए मना किया है, लेकिन ताजगी और उत्साह की खोज में और दूसरों को डराने का गौरव, वह हमेशा इसे लेता है जब चेंग जियानगुओ दूर होता है।
नीचे आने के बाद मुझे इस बार सीधे पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। भाई, मेरी बात सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए उत्सुक हूँ। चेंग ज़ेहाओ मुस्कुराया और खुद को समझाना चाहता था, लेकिन उसने बातचीत के माध्यम से आधे रास्ते को रोक दिया। क्योंकि चेंग जियानगुओ उससे घूर रहा था, वे आंखें पूरी तरह से जंगली जानवर थीं। वह अपने ही भाई को नहीं देख रहा था, इसके विपरीत वह एक ज़ोंबी को देख रहा था, जो हत्या के इरादे से भरा था। तड़क! बिना किसी चेतावनी के चेंग ज़ाओ के चेहरे पर एक थप्पड़ फेंका गया। अप्रत्याशित स्थिति ने सभी को चौंका दिया। चाहे वह मिनक्यू विश्वविद्यालय के छात्रों का समूह था, यहाँ के निवासी जिन्होंने चेंग ज़ाओ या झो शुली की चापलूसी की, जो चेंग ज़ाओ से बेहद असंतुष्ट थे, हर कोई तुरंत स्तब्ध रह गया। सुस्त आधार का दूसरा प्रमुख, जो कानूनविहीन और मनमाने ढंग से दूसरों को सौंपा गया है, सार्वजनिक रूप से चेहरे पर मारा गया था। चेंग ज़ेहाओ को पीटा गया था। चेंग जियानगुओ एक सैनिक था और उसके पास बहुत ताकत थी। उन्होंने बिना जवाब दिए लंबे समय तक सीधे चेंग झाओ का मुकाबला किया। उसने अपना चेहरा सुस्त रूप से ढक लिया। आपको ये जानना होगा कि चेंग जियानगुओ ने हमेशा खुद को बहुत प्यार किया है, कभी भी उसे भारी काम नहीं करने दिया, और जैसे ही वह खतरे में है, उसकी रक्षा करें, जैसे कि आपूर्ति खोजने के लिए बाहर जाना। चेंग जियानगुओ उसे कभी अपने साथ नहीं ले जाएगा। खतरे और पारिवारिक स्नेह के कारण चेंग जियानगुओ ने अपने एकमात्र स्वार्थ का इस्तेमाल किया, और वह अपने इकलौते भाई को थोड़ी सी भी हानि नहीं होने दे सका। लेकिन अब चेंग जियानगुओ उसे हराने के लिए तैयार है। क्यों? यहाँ कोई लाश नहीं है। ये यहाँ सुरक्षित है। गोलियों की आवाज में क्या गलत है? चेंग जियानगुओ ने अपने भाई की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। वह पूरी तरह से बदल गया, उसकी आवाज निर्विवादता से भरी हुई थी। सुनो सब लोग, अपने हथियार ले लो, अगर आपके पास बंदूक है तो बंदूक ले लो, अगर आपके पास बंदूक नहीं है तो कुल्हाड़ी ले लो और मेरे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह, कहाँ जाना है? उद्धरण चिन्ह, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह, हम अभी भी काम कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, दहशत एक पल में घुसपैठ। हर कोई जो लड़ सकता है वह छोड़ देगा और मेरे साथ ड्राइव करेगा। चेंग जियानगुओ ने मैदान पर निष्क्रिय लोगों को देखा, अभी भी जगह में खड़े हैं। लोगों को बचाने के लिए मेरा अनुसरण करें। उद्धरण चिन्ह, क्या हम सिर्फ लड़ने आए थे? कोई असंतुष्ट था, हमने अभी तक नहीं खाया है। उद्धरण चिन्ह, लोगों को बचाओ, हम खुद को नहीं बचा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, मत जाओ। उद्धरण चिन्ह, ट्रक के सभी भोजन सड़क पर वितरित किए जाएंगे। अब चौक में हर कोई तैयार है। मैं आपको केवल 30 सेकंड देता हूं। उन्होंने कॉलेज के छात्रों के नए समूह को ईगल आंखों से देखा। मेरा अनुसरण करें। लोग, मैं भविष्य में आपके भोजन और कपड़ों के लिए जिम्मेदार हूं। उद्धरण चिन्ह, सभी ने ट्रक की तरफ आंखें फेर लीं। सिलना डिब्बे के दरवाजे के अंदर भोजन से भरे बक्से अंदर रखे गए थे। उन्होंने कई लार उत्तेजक शब्दों को देखा, जैसे कि सॉस बतख, हैम, चिकन स्तन और पोर्क कैंडी, और एक श्रृंखला पर चकाचौंध लग रही थी। खाना, इस शब्द ने सभी को परेशान किया। कैस के सभी पुरुष और महिलाएं भाग गए और हथियार उठाकर कार में घुसने लगे। न केवल मिनक्यू विश्वविद्यालय के छात्र, बल्कि आसपास के अन्य लोग भी टीम में शामिल हुए। आपको पता होना चाहिए कि भोजन हर दिन उपलब्ध है। ये सीमित है, और इस बार चेंग जियानगुओ ने कठोर शब्दों को जाने दिया है। चिंता मुक्त, ये कैसा प्रलोभन और प्रलोभन है? भाई, चेंग ज़हाओ अचानक चिल्लाया, उसकी आवाज बेहद असंतुष्ट। आप क्या करने जा रहे हैं? जब आप वापस आएंगे तो क्या आप मौत का पता लगाने के लिए बाहर जाएंगे? किसी को बचाओ। उद्धरण चिन्ह, चेंग ज़ाओ, जिसने उससे थप्पड़ मारा था, वह बेहद असंतुष्ट था। लंबे समय तक उन्होंने जो प्रतिष्ठा बनाई थी, उसे तुरंत मिटा दिया गया था, और उन्हें जमीन पर भी रौंद दिया गया था। वह यहाँ दूसरा मास्टर था, और दूसरे मास्टर को सार्वजनिक रूप से चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। वह भविष्य में यहाँ क्या करेगा? चेंग झाओ बहुत असंतुष्ट थे। वह चेंग जियानगुओ के शब्दों का खंडन करना चाहते थे और चेंग जियानगुओ के किसी भी व्यवहार का विरोध करना चाहते थे। वह खुद को साबित करना चाहता था, आप नहीं कर सकते, वह सही है। चेंग जियानगुओ अचानक घूम गया, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी अभिव्यक्ति भयानक थी। आप यहाँ रहते हैं, आपको कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह, मैं मरने के लिए बाहर गया और मैंने आखिरकार जो भी खाना पाया, वह सब खर्च किया। चेंग ज़ेहाओ ने अनिच्छा से कहा, मुझे ये पता लगाना है कि चरित्र कौन है। एक जीवन इतना लायक है। लोग और भोजन की एक गाड़ी। उद्धरण चिन्ह, चेंग जियानगुओ की आंखें निराशा और ठंडी रोशनी से टिमटिमाती हैं। मेरा लाभार्थी।
उद्धरण चिन्ह। जियानगवो बेस से 5 किलोमीटर दूर यह एक पुल है। पुल विशाल नहीं है, केवल 3 वाहन कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। पुल के बीच में एक ट्रक फंस गया है। सफेद शरीर एक तरफ सफेद होता है और दूसरी तरफ टूटा हुआ और लाश होती है। खरोंच भयानक था, बासी मवाद से भरा हुआ था और कार का शरीर थोड़ा धीमा था। इसे दूसरी तरफ लाश के समूह द्वारा धकेल दिया गया था। यदि यह जारी रहता है तो ये जल्द या बाद में होगा कि कार पलट जाएगी। इस समय गाड़ी के शीर्ष पर 4 लोग बंदूक पकड़े हुए थे और नीचे लाश के समूह में शूटिंग कर रहे थे, 3 महिलाएं और एक आदमी। आदमी बहुत मोटा था, उसके मुंह के कोने पर एक बड़ा बालों वाला तिल था। टार्जन की तरह गर्जना करते हुए वह अतिरंजित चिल्लाया। 2 महिलाएं निश्चित रूप से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, एक उग्र आकृति के साथ और एक शुद्ध और शांत काले सीधे लंबे समय तक। यह उल्लेखनीय है कि उनकी अंकन क्षमता बहुत सटीक है, जैसे कि उन्होंने सबसे कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति शांत है। एक शॉट उसके सामने ज़ोंबी के सिर पर निर्देशित किया गया था और एक ज़ोंबी गिर गया हर बार जमीन पर। दूसरी एक 12 साल की लड़की है जिसके पास एक छोटा शरीर और एक स्वचालित राइफल है। वह वसा की तुलना में अधिक अतिरंजित है। उसने उसी समय गोली चलाई और चिल्लाया। लोलिता हिंसक रूप से चली गई। इन 4 लोगों का सहयोग अपेक्षाकृत मौन था। उन्होंने थोड़ी देर में बहुत सारी लाशों को मार डाला, जिसने ज़ोंबी समूह के मार्ग को गंभीरता से बाधित किया। लेकिन जब वे लड़ रहे थे तो उन्हें समय समय पर अलग अलग देखने के लिए समय लगेगा, जो पुल और ट्रक के किनारे के बीच था। खाली जगह। यह इस कारण से है कि यह अंतर बड़ी संख्या में लाश को अंदर जाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इस समय कोई भी ज़ोंबी पुल को पार नहीं कर सकता है। वहां एक आदमी एक विशाल लोहे की कुल्हाड़ी पकड़े खड़ा था। उनके पतले शरीर ने लोगों को संदेह दिलाया कि वह लोहे की कुल्हाड़ी को नहीं संभाल सकते, लेकिन इस समय वह लोहे की कुल्हाड़ी को झूलते हुए एक दरवाजे के देवता की तरह स्थिर रहे। लाश की भीड़ को अवरुद्ध करें, एक को जाने न दें। टोक चूहान का चेहरा अभिव्यक्तिहीन था और कोई अतिरिक्त डर नहीं था। वह लोहे की कुल्हाड़ी को घुमाता रहा और उसके सामने जो लाश दौड़ रही थी उसे हल किया। ये लाश के सिर की ओर धराशायी हो गया, एक पॉपिंग ध्वनि के साथ। उन लाशों के सिर स्मोक तरबूज की तरह थे, विभाजित, और फिर मवाद और काले रक्त को बाहर निकाल दिया। बहुत सारी लाशें हैं। यह एक बहुत बड़ा लाश ज्वार नहीं है, लेकिन यह उत्साह के लायक है कि इस लाश ज्वार का सुपरमार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ये लाश की एक और लहर है और संख्या अपेक्षाकृत छोटी है, केवल 500। कई। उनके पास 5 लोग थे, 4 स्वचालित राइफलें और लगभग बेबाक गोलियां। चूहान ने महसूस किया कि इन 500 लाशों के खिलाफ कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने पुल के विपरीत तरफ लाश को अवरुद्ध करने के लिए कार्ड स्लॉट का उपयोग किया और फिर इनसे निपटने के लिए संकीर्ण अंतराल का उपयोग किया। एक साथ भीड़ की लाश की हमले की सीमा एक बहुत अच्छा ज्ञान है। लाश का सामना करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पास भीड़ के अलावा कोई दिमाग नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, 5 लोगों के उच्च गति के हमलों ने धीरे धीरे उनके सामने लाश की संख्या कम कर दी, जब तक कि 500 से अधिक लाशों का ज्वार केवल कुछ सितारे नहीं थे। चूहान का दबाव आखिरकार कम हो गया। आखिरकार उसके अलावा अन्य 4 लोगों के पास इतनी मजबूत शारीरिक शक्ति नहीं थी, इसलिए वह केवल सीन की रखवाली का काम कर सकता था। बेशक वह बहुत खुश भी था। आखिरकार वह और अधिक अंक प्राप्त कर सकता था। हालांकि चूहान ने गाड़ी पर 4 लोगों के सामने ज़ोंबी का लक्ष्य रखा, उसकी पलकें मुड़ गईं और 4 के बीच बाय यूना वह था जिसने सबसे ज्यादा हत्या की। ये लड़की 17 साल की उम्र में पहले से ही इतनी सख्त थी, लेकिन बाय यूना ने चू का सामना किया। हान की कोई वफादारी नहीं है। निर्भर करता है। बहुत सारे अंक चले गए हैं। बजिंग। अचानक कारों की एक गंदी और उत्सुक गर्जना पीछे की ओर बढ़ी और दर्जनों कारें तेज गति से लगभग एक भगदड़ में आ गईं। अग्रणी वैन में चेंग जियानगुओ ने अपनी बंदूकें और गोला बारूद की जांच की और फिर वॉकी टॉकी को पकड़ लिया। उनकी आवाज इतनी राजसी थी कि किसी निंदा की अनुमति नहीं थी। हर कोई सुनता है। उद्धरण चिन्ह। मैं अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला हूं। गोलियों की संख्या और सभी बंदूकें भरी हुई हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए हथियारों की तुरंत जांच करें। उद्धरण चिन्ह। सभी सदस्य 1 मिनट में कार से बाहर निकलते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्लिक करें। 1 दर्जन से अधिक वाहनों में असमान तोपों का विस्फोट हुआ। बंदूकों के साथ सभी कर्मी जाने के लिए तैयार थे, जबकि बिना बंदूक वाले लोगों ने भोजन के अंतिम काटने को निगल लिया और सब कुछ निचोड़ लिया, जैसे कि वे अपने जीवन से लड़ने के लिए बाहर गए थे। हथियार। सूखा
खून उबलने के बाद से यह एक लंबा समय है और सभी चलने वाली लाशों को मारने के लिए बाहर चला गया। डुआन मिंग और जी किंगलियू अभी भी मिंगक्यू विश्वविद्यालय के छात्रों से भरे वाहन में खुद को बोर कर रहे थे। वे सख्त नहीं होंगे, उन्हें बस भीड़ के पीछे छिपना पड़ा और होने का नाटक करना पड़ा। डिंग जू आग की कुल्हाड़ी को कसकर पकड़े हुए था और छात्रों के लिए एक आंख बंद कर रहा था, जो उसके बगल में करने के लिए कह रहे थे। उसे कैसे पता चला कि क्या करना है? वह स्क्वाड लीडर है, लेकिन वह एक लड़की है जो केवल 20 साल की है। वह लाश से भी डरती है। दुनिया का अंत उसके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और उसे ये भी डर है कि वह मर जाएगी। प्रमुख वाहनों में अभी भी टैक्सी ड्राइवर यूजेड ड्राइविंग था। उन्होंने त्वरक पर कदम रखा और शांति से स्टीयरिंग व्हील को एक जरूरी आवाज में रखा, लानत। बस चालक जो ड्राइव नहीं कर सकता वह मर नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वे एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे और लगभग एक लड़ाई हुई थी, दूसरे पक्ष ने लाश को ब्लॉक करने के लिए रास्ता खोलने से रोक दिया, जिससे कि बड़े मालिक यूजेड लगभग रोने लगे। उनके बगल की सह पायलट सीटीए चेन ने चुपचाप पत्रिका को स्थापित किया। चश्मे के पीछे की संकीर्ण और लंबी आंखें ठंडी रोशनी से चमकती थीं। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाने के लिए समय लिया और वह हाथ जो सिर्फ चश्मे को नीचे धकेलना चाहता था, अचानक रुक गया। उसी समय यूजी, जो उसके बगल में था, ने अचानक अपने हाथों को पटक दिया और शरीर बिना किसी चेतावनी के हिल गया, लगभग चेंग जियानगुओ को पीछे के डिब्बे से बाहर फेंक दिया। इसके तुरंत बाद स्क्वीक, बड़े ट्रक को रोक दिया गया, जिससे दर्जनों कारें पीछे के छोरों की एक श्रृंखला को लगभग याद कर रही थीं। बैंग बैंग बैंग, कार के दरवाजे की एक तेज आवाज थी और गंदे नक्शे कदम की आवाज तेज हो गई, साथ ही एक के बाद एक अनुशासनहीन आवाजें भी आईं। मास्टर, हम तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह। बॉस चेंग जियानगुओ, आप किस दिशा में भागते हैं? उद्धरण चिन्ह। भाई चेंग, लाश कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। चेंग जियानगुओ, जिन्हें कई बार कार में फेंक दिया गया था और दरवाजे से टकराया था, जल्दी से दरवाजा खोला, अपनी असुविधा का विरोध किया और कार से बाहर कूद गए। उसके हाथ में स्वचालित राइफल को लगातार निशाना बनाने के लिए उठाया गया है और उसने एक आदेश देने के लिए अपना मुंह खोला। यह अटक गया है। भीड़ अचानक शांत हो गई। अभी अभी लोगों के समूह ने बहुत तेजी से आरोप लगाया, इससे पहले कि उनके सामने स्थिति का निरीक्षण करने का समय था। अब चेंग जियानगुओ की सुस्ती के साथ सभी के चेहरे पर अभिव्यक्ति सभी गूंगा हो गए। ये पुल के बीच में एक बड़ा सफेद ट्रक था, जिसमें 4 लोग गाड़ी के ऊपर खड़े थे। बाईं ओर एक बड़ा मोटा आदमी है, जिसका वजन 200 से अधिक कैचीज है और उसका चेहरा अविस्मरणीय है। वह सभी का सामना कर रहा है और उसकी स्वचालित राइफल लापरवाही से उसके कंधों पर ले जाती है। मोटे आदमी के बाईं ओर एक महिला है जो एक नज़र में अपनी आंखों को दूर नहीं कर सकती है। दानव राव के पास अभिमानी चेहरे का एक निशान है और उसके काले बाल बड़े करीने से उसके सिर के पीछे बंधे हैं। वह लापरवाही से अपने हाथ में स्वचालित राइफल भी रखती है, उसकी आंखें खुली रहती हैं। तीसरी एक युवा लड़की है जो स्पष्ट रूप से वयस्क और नाबालिग के बीच है, लंबे बाल कमर तक पहुंचने के साथ। काले क्यूई लियुहाई अपने सुंदर चेहरे के लिए एक ठंडा आकर्षण जोड़ता है। उसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, नाक के पुल के नीचे छोटे पतले होंठ हल्के से निचोड़ते हैं। अभी भी एक स्वचालित राइफल धीरे से पैर के किनारे पर लटका हुआ है। चौथी एक छोटी लड़की है जो इतनी बुरी है कि उसकी ठुड्डी जमीन पर गिर सकती है। एक 12 वर्षीय लोरी, उसके पास स्वचालित राइफल है जो थोड़ी में उसकी उम्र के साथ पूरी तरह से असंगत है। अभिव्यक्ति मूर्खतापूर्ण है। उल्लेखनीय है कि इन 4 लोगों के कपड़े बहुत साफ थे और यहां तक कि काले रक्त की एक बूंद भी नहीं छीनी गई थी। उनके पीछे सैकड़ों लाशें थीं, पहाड़ों में ढेर हो गईं, सभी उनके सिर मार रहे थे। इन 4 लोगों की छवियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर किसी की नज़र ट्रक और पुल के बीच उनके पास खड़े लोगों पर है। ये भीड़ में अपनी पीठ के साथ एक आदमी था। वह उतना विशिष्ट नहीं था जितना कि गाड़ी के शीर्ष पर खड़े 4 लोग थे और उसके शरीर पर कपड़े इतने साफ नहीं थे। उसके हाथ में बंदूक भी नहीं थी, लेकिन उन सभी ने उसे एक साथ देखा। इस आदमी के सामने गिरने वाली लाश की संख्या उसके बगल में 4 लोगों से अधिक थी। उनमें से सैकड़ों सभी के दिलों के सदमे का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे लाश पुल के आधे हिस्से को कवर कर सकते हैं। लाशों की लाशें बहुत अधिक जमा होती हैं। प्रत्येक सिर एक स्मोक तरबूज की तरह होता है जिसमें काला रक्त बहता है। पूरे पुल पर फैला, सभी जमीन को धुंधला कर दिया। कश चूहान ने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी उठाए और अंतिम ज़ोंबी को हल किया। फिर वह घूम गया। उसका शरीर सड़े हुए मांस और रक्त से ढका हुआ था। उसकी ज्यादातर पैंट काले खून में लथपथ थी। विशाल लोहे की कुल्हाड़ी यादृच्छिक पर लथपथ थी।
ये पैरों से लटका हुआ है और मूल रंग लंबे समय से अदृश्य है। उसके गाल से काले मवाद और खून की एक बूंद टपक गई और चूहान ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज सुस्त और सपाट थी। आप लोग देर से आते हैं। उद्धरण चिन्ह टोक। सफेद ट्रक एक विभाजन रेखा की तरह है। यहाँ एक इंसान है और दूसरा लाश का एक समूह है। इंसान बिना किसी प्रयास के भी सीधा खड़ा हो जाता है। दूसरे छोर पर लाश का समूह लाशों का ढेर बन गया है, जो पर्याप्त रूप से कब्जा कर रहा है। आधे पुलों को एक पहाड़ी की तरह एक साथ ढेर किया जाता है। भीड़ भरे पुल पर सैकड़ों लोग खड़े थे। जिस वातावरण को शोर होना चाहिए था, वह इस समय भी श्रव्य था। हर कोई एक शब्द नहीं कह सकता। वे एक आवाज नहीं कर सकते थे, जैसे कि वे गले से पिन किए गए थे। उनकी आंखें बॉस ने घूर कर देखा। उसका मुंह अतिरंजित हो गया और उसकी ठुड्डी लगभग जमीन पर गिर गई। आप लोग देर से आते हैं। उद्धरण चिन्ह चूहान की आवाज बहुत शांत थी और जोर से नहीं। यह एक आकस्मिक बातचीत की तरह था, यहां तक कि सांस लेने के बिना, लेकिन इस शांत और मूक वातावरण में यह बेहद स्पष्ट और श्रव्य था और हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उसने एक दूसरे से पहले उस भारी लोहे की कुल्हाड़ी से एक जोबी के सिर को उड़ा दिया था और वह उसके पीछे जोबी लाशों की भयावह संख्या को स्वीकार नहीं कर सका। वो बस इतनी उदासीनता से घूम गया जिसमें कोई पलक नहीं थी। पलक, ये सिर्फ एक बहुत ही साधारण काम करने जैसा है। 5 लोगों ने लाश के समूह को मार डाला, जिससे उनमें से सैकड़ों भाग गए। यहां तक कि युवक केवल लोहे की कुल्हाड़ी पर भरोसा करता था ताकि वह खुद को हल कर सके। क्या यह अभी भी मानव है? उसने ऐसा कैसे किया? मेरे सामने सब कुछ एक सपने जैसा था जिसने लोगों को बेहद अवास्तविक महसूस कराया। हर कोई सदमे की स्थिति में था। चेंग जियानगो हैरान था, उसका जबड़ा पीड़ादायक था और उसका दिल बार बार धड़कता था, लेकिन वह ये पता नहीं लगा सका कि इस समय क्या चल रहा था। यह पूरी तरह से असंभव था, लेकिन चूहान ने ऐसा किया, यहाँ तक कि उन्होंने चूहान की टीम के सदस्यों को अनसुना कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि चूहान की अधिकांश टीम महिलाएं हैं और 12 साल का बच्चा भी है। इससे पहले कि ये चेन कार से बाहर निकल पाता, वह भी हैरान था। जब फ्रेम ग्लास एक तरफ झुके थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनकी उपस्थिति बहुत मजेदार लग रही थी। यूजी अभी भी स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए थे, उनकी आंखें प्रकाश बल्बों की तरह घूर रही थीं। एक कार के बगल में खड़े होकर डिंग जू की आंखें लोहे की छड़ को कसकर पकड़े हुए अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वह उस आदमी के चेहरे से बहुत परिचित थी जो उसका सामना कर रहा था। उसने उसे लोहे और स्टील के लिए घृणा के साथ अनगिनत बार डांटा था, लेकिन अब वह एक भगवान की तरह उसके सामने प्रकट होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। इस अंतहीन अंधेरे में लोग मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंतिम दिनों में निराशा होती है। ये व्यक्ति जैसा है भोर उसे एक बहुत मजबूत आशा दे रही है। भीड़ में छिपा हुआ झो शुली कांप गया। क्या ये वह व्यक्ति नहीं है जिसने पहले सुपरमार्केट में G55 को निकाल दिया था? हाँ, ये वह है। और गाड़ी पर भव्य महिला, मैं एक और शुद्ध काले सीधे लंबे और थोड़ा लोली पर भरोसा करता हूँ। हे भगवान! झो शुली की आंखें धुंध से असंतुष्ट थीं। इस आदमी के आसपास की महिलाएं इतनी खूबसूरत क्यों हैं? एक नहीं, बल्कि 3। बैंग! अचानक कार के दरवाजे को बंद करने की आवाज अचानक सुनाई दी और फिर कुछ गंदे कदमों ने भीड़ में निचोड़ लिया, जो इस खाली और शांत जगह में बाहर खड़ा था, जिससे सुस्त लोग तुरंत अपना सिर घुमाते हैं और अपने सिर को देखते हैं। वे 2 कॉलेज के छात्र थे, एक पुरुष और एक महिला। एक निश्चित लग्जरी ब्रांड का लोगो गंदे, मैला और उखड़े हुए कपड़ों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनके बाल पक्षी के घोंसले की तरह गंदे थे और उनके चेहरे इतने गहरे थे कि वे मूल नहीं देख सकते थे। उपस्थिति, गंदे कीचड़ और कुछ खाद्य पदार्थों का मिश्रण उनके मुंह में रहा। उनके गले कुछ निगल रहे थे, उनकी पीली और दुर्गंध वाली जीभें फैली हुई थीं और उनके मुंह को चाट रही थीं, भोजन के अवशेषों और गंदगी को चाट रही थीं। वे एक साथ अपने मुंह में चले गए और फिर हिंसक रूप से निगल गए। सभी के भाव सुस्त थे, लेकिन उनमें से 2 अभी कार से बाहर नहीं निकले थे और वे इसमें खा रहे थे। चूहान! उद्धरण चिन्ह मिट्टी बंस! उद्धरण चिन्ह 2 आश्चर्यजनक रूप से समान आवाजें पुरुष और महिला के मुंह से निकलती हैं, जिससे हर कोई एक बार फिर से अपने दिमाग को शॉर्ट सर्किट कर सकता है। उन्होंने 2 मिनक्यू विश्वविद्यालय के छात्रों को देखा जो आज ही आधार पर पहुंचे थे। निर्यात डुआन मिंग और जी किंगलियू के तुरंत बाद आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गलत था। चूहान के पीछे लाश के समूह ढेर हो गए, उनका शरीर सड़े हुए मांस और काले रक्त से ढका था। ये स्पष्ट था कि वे लाश उनके रिकॉर्ड थे। वह बच्चा अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया? क्या वह लाश से डरता नहीं है?
दो की उपस्थिति ने चेंग जियानगुओ की सुस्त सोच को वापस खींच लिया। उसने जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ाया, शानदार आंखों से उसके सामने युवक को घूरते हुए। अच्छा लड़का। काफी मुश्किल। तुम दोस्त, मैं बस गया हूं। यदि आपने मुझे एक बार बचाया, अगर भविष्य में कोई कठिनाई होती है तो मैं निश्चित रूप से जल्द वहां पहुंचूंगा। उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है। नौजवान, तुम बहुत कमाल हो। यूजेड ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की, कार से बाहर कूद गया और यंग मास्टर चेन में मजाक करना न भूलकर भाग गया। आप ड्राइवर वास्तव में एक ड्राइवर का जीवन है, अपने बॉस के साथ अनुपात इतना कमजोर है। उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है। यंग मास्टर चेन ने अपनी आंखें घुमाई, बेशक सबसे अच्छा मेरा बॉस है, आप बकवास नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। यंग मास्टर चेन में चूहान के प्रति 90% निष्ठा है और केवल वृद्धि और कमी नहीं होगी। वह चूहान के प्रति वफादारी के उच्च स्तर पर है। अकेले ईर्ष्या करते हैं, कोई असंतोष नहीं होगा अगर वह केवल उसकी प्रशंसा करता है और चू की प्रशंसा नहीं करता है। हान, उनके मास्टर चेन को चिंतित होना होगा। ये चेन ने फ्रेम के फ्रेम को सीधा किया, उनके पदचाप स्थिर थे, लेकिन तेजी से उनका दिल भी चौंक गया था। और चूहान नाम के इस युवक के लिए प्रशंसा की भावना अचानक बढ़ गई। एक महत्वपूर्ण क्षण में लाश को अवरुद्ध कर दिया और उन्हें छोड़ दिया। इंतजार कर रहा था उनके सामने लोगों का नेतृत्व करने के लिए। जब वह बचाव में आए तो यह पाया गया कि लाश में से कोई भी नहीं बचा था और इस व्यक्ति द्वारा संकट को पूरी तरह से राहत मिली थी। ये झटका छोटा नहीं था। चूहान धीरे से मुस्कुराया और शांति से सिस्टम को स्वीकार किया कि चेंग जियानगुओ की वफादारी 50% तक पहुंच गई और यूजेड और ये चेन की वफादारी 30% तक पहुंच गई। उन्होंने सिस्टम पॉइंट्स पर नजर डाली। यदि यह बाय यूनर की बर्बादी के कारण नहीं था तो इस बार अंक 800 और दर्जनों अंक दूर नहीं होंगे। निर्भर करता है। यह दुखदायक है। ऐसा लगता है कि बाक यूना की वफादारी में वृद्धि आसन है। जियानगुओ बेस में 3 सबसे प्रभावी लड़ाके चेन जियानगुओ, ये चेन और यूजी हैं। चूहान के प्रति उन तीनों के रवैये ने सभी को एक झुंझुनी से अवगत कराया। यदि यह बच्चा अपने आधार में शामिल हो जाता है तो उसकी स्थिति दूसरे स्वामी की तुलना में अधिक हो सकती है। महान गुरु चेन जियानगुओ एक दूसरे के साथ तालमेल रखते हैं और इस व्यक्ति की युद्ध शक्ति इतनी शक्तिशाली है और उसके आसपास की महिलाएं सुंदर और सुंदर हैं, जिससे लोग ईर्ष्या करते हैं। यह दुनिया का अंत है और जिसके पास एक मजबूत मुट्ठी है वह मालिक है। जल्द ही हर कोई भाग गया और चूहान के चारों ओर चापलूसी करने के लिए इकट्ठा हुआ। क्या एक महान युवा है। उद्धरण चिन्ह। क्या युवक ने कभी सैनिक के रूप में सेवा की है। उनका कौशल बहुत महान है। उद्धरण चिन्ह। मिनक्यू विश्वविद्यालय के छात्र दूरी में खड़े थे, उनके चेहरे जटिल भावनाओं, उत्तेजना और प्रशंसा से भरे थे। वह चूहान है। यह उनके मिनक्यू विश्वविद्यालय, उनके सहपाठियों, उनके दोस्तों और उनके लोगों के छात्र हैं। चूहान, आपका बच्चा महान है। मिनक्यू विश्वविद्यालय के सभी छात्र भाग गए और उत्साह से चिल्लाए, चूहान मैं हूँ, यह मैं हूँ। अचानक जी क्विंगलियू पागल हो गया और भीड़ में डूब गया। वह एक अव्यवस्थित बालों के साथ एक ज़ोंबी की तुलना में बदसूरत लग रही थी, लेकिन उसने इस पल को दयनीय रूप देने पर जोर दिया। उसने चूहान के कपड़ों के कोने को पकड़ लिया और चुपके से क्यूबो को, चूहान, क्या आप मुझे याद करते हैं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। उद्धरण चिन्ह। टोक, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जी किंगलियू के शब्दों ने शोर की भीड़ को अचानक शांत कर दिया और भीड़ के बीच एक बहुत ही अजीब माहौल फैल गया। इस महिला और चूहान के बीच क्या संबंध है? चूहान ने अपने कपड़ों के कोने को पकड़े हुए हाथों को देखा। वास्तव में उसके कपड़ों का कोना उसके शरीर पर एकमात्र स्थान था जो गंदा नहीं था। उसकी आंखें ऊपर चली गईं और उसने उसके सामने की महिला को देखा और उसका दिल स्थिर पानी के पूल की तरह शांत था। बैंग, क्लिक करें। अचानक कई लैंडिंग शोर थे और यह पता चला कि गाड़ी पर 4 लोग नीचे कूद गए, प्रत्येक एक अद्भुत अभिव्यक्ति के साथ। मास्टर चेन का मजाकिया चेहरा अजीब लग रहा था और उसकी आंखें जी किंगलियू के काले और बदबूदार चेहरे पर लुढ़क गईं। ये स्त्री कौन है? उसका मालिक उस बुरे, सही स्वाद नहीं लेता है। बाय यूना हमेशा अभिव्यक्तिहीन रही है, हत्या के संकेत के साथ उसका ठंडा चेहरा, उसके आसपास के लोगों के आश्चर्यजनक गज की अनदेखी, गाड़ी के बगल में अपने दम पर झुकाव, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ, उसकी कमर लंबाई के बाल हवा के साथ धीरे से लहराते हुए, उसे पतला और लंबा आंकड़ा परिष्कृत सुंदरता की भावना लाने दे जो मानव दुनिया की तरह नहीं है। नीचे कूदने के बाद शांग जियुदी ने मुड़कर अपने हाथों को बढ़ाया और लुओ जियाओक्सियाओ को लेने के लिए, जो छोटा था और कूद नहीं सकता था। उसका पतला आंकड़ा तुरंत उजागर हो गया।
यहाँ तक कि सिर्फ एक आंकड़ा लोगों को इसके बारे में असीम रूप से सोच सकता है, न कि उसके चेहरे का इस तरह उल्लेख करने के लिए। आकर्षण। एक ही समय में उतरने वाली दो महिलाओं ने अपने आसपास के लोगों की नज़र को और अधिक अजीब बना दिया। बाय यूना और सांग जियोडी वास्तव में सुंदर हैं और वे विभिन्न शैलियों के हैं। चू हानी को पकड़े हुए एक ही समय में इन दोनों महिलाओं के होने का कोई पछतावा नहीं है। इस तरह के एक मजबूत विपरीत के तहत सीधे देखने के लिए नाराजगी किंगलियू सहन नहीं कर सकता। जब वह बाय यून भिक्षु जियोडी को देखती थी तो जी क्विंगलियू स्तब्ध रह जाता था। उसने अपने गंदे कपड़ों पर नजर डाली और अपनी आंखों के कोने के साथ एक बूढ़ी औरत की तरह हाथ सुखाया। एक बेहद अनिच्छुक मानसिकता अचानक बह गई और बह गई। भिक्षु बाय यूना अपने हाथों में एक बंदूक रखता है और उसकी साफ सुथरी मुद्रा बहुत सासी है। उनकी तुलना में वह एक बेकार फूलदान की तरह है। अरे नहीं, वह अब फूलदान भी नहीं है। उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अभिमानी और सुंदर लग रहा है अब मौजूद नहीं है। भाई चूहान, लुओ शाओशाओ में इतनी चिंताएं नहीं हैं। चूहान के हाथों को लाश से सड़े हुए मांस से भरा होने की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ी और चूहान का हाथ पकड़ लिया। छोटी लड़की अपने बछड़े की बहुत सुरक्षा करती थी। नाजुक और प्यारा सा चेहरा परेशान से भरा था। ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। जी किंगलियू ने चूहान को उम्मीद से देखा। हालांकि दोनों ने अंत में पैसे शब्द के कारण भाग लिया, कम से कम उनके पास अभी भी भावनाएं हैं, है ना? क्या चूहान ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया? वह उसके लिए काम करने भी गया और उसने एक ब्रेसलेट दिया जिसे वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ओह ठीक है, उस कंगन के बारे में क्या? अरे वह टूट गया और इसे फेंक दिया। चूहान के चेहरे पर मुस्कान बहुत सार्थक थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने कपड़ों के कोने को पकड़े हुए जी किंगलियू के हाथों को हटा दिया। व्यंग्य के संकेत के साथ उनका स्वर शांत था। मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता। लुओ जियाओक्सियाओ को उत्साह मिला और अचानक उसके सामने जी किंगलियू में पक गया। मुझे नहीं पता कि आप मेरे भाई चूहान को क्यों पकड़ रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं, मेरे भाई चूहान के लिए आपको देखना असंभव है। का उद्धरण चिन्ह। छोटी लड़की की बात करते हुए उसने बाय यूना और जियोडी की विभिन्न शैलियों की ओर भी इशारा किया, जिनकी अलग अलग शैलियां थीं, लेकिन पुरुषों को कल्पनाएं बनाएंगी। आप देखें, ये दोनों अब से मेरी भाभी होंगी। आपके लिए मुझे भरोसा है। मैं चूहान मेरा भाई आपको कैसे देख सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। लुओ जियाओक्सियाओ ने हमेशा सीधे और हिंसक तरीके से बात की है और उन्होंने उससे पहले जी किंगलियू की भावनाओं पर विचार नहीं किया है। बोलने के बाद लुओ जियाओक्सियाओ ने चूहान के लिए अपना चेहरा उठाया और एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई। सही, भाई चूहान। उद्धरण चिन्ह। शांग जियोडी के चेहरे का एक टुकड़ा ब्रश करने पर लाल हो गया। इस लुओ जियाओक्सियाओ का सच क्या है? बाय यूना के पास कोई भाव नहीं था। उसने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने आतिशबाजी बिल्कुल नहीं खाई। लुओ जियाओक्सियाओ के प्रत्यक्ष उपहास को सुनकर जी क्विंगलियू इसमें छेद पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसे पछतावा हुआ, अफसोस हुआ कि उसने पहली बार चूहान को क्यों किया। यदि फिर से शुरू करना संभव है तो वह चूहान के साथ रहती है, इसलिए उसे इस समय चूहान के बगल में खड़ी सुंदर महिला होना चाहिए। सुंदर कपड़े और साफ भोजन के साथ लाश के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भूखे खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भोजन। रुई और रुअवू के आसपास के लोगों की टकटकी मजाक से भरी हुई थी, जिसने जी किंगलियू को और भी शर्मिंदा कर दिया, जैसे कि उसके दिल में एक चाकू जमकर डाला गया हो। धिक्कार है ये चूहान, ये पता चला है कि वह पहले खुद के प्रति ईमानदार नहीं थी, अन्यथा वह ये क्यों कहेगी कि क्या उसके पास थोड़ी सी भी दया नहीं थी? वह बहुत दुखी थी। डुआन मिंग, जो भीड़ में भी था, एक उदास चेहरा था। उनकी ईर्ष्या और अनिच्छा ने उनके पहले से ही गंदे और अक्षम चेहरे को और भी विकृत कर दिया। उसकी आंखें लालच से शांग जियोडी और बाय यून के पार बह गईं। हे भगवान, क्यों? चूहान जैसा गरीब लड़का ऐसी महिला से क्यों मिलेगा? क्या वह धनहीन नहीं है? क्या वह बहुत गरीब नहीं है? वह 5000 युआन का ब्रेसलेट भी नहीं खरीद सकता। ऐसा क्यों है कि चूहान अब एक नम जीवन जी रहा है और उसकी तरफ से ऐसा शीर्ष गुण है? लेकिन दून मिंग, एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी, इस बिंदु पर गिर गई है और यहां तक कि जी किंगलियू चूहान में लौटना चाहता है। भीड़ में खामोशी फैल गई और चूहान के आसपास इकट्ठा हुए कॉलेज के छात्र घबरा गए। वे सभी चूहान, जी क्विंगलियू और डुआन मिंग के बीच के मामलों के बारे में जानते थे। वर्तमान स्थिति में परिवर्तन, चूहान की उदासीनता, इससे उनके दिलों में दहशत पैदा हो गई। क्या चूहान उनकी मदद करेंगे या वह सिर्फ जी किंगलियू की तरह इसे अनदेखा करेगा? डिंगजू भीड़ के पीछे खड़ा था।
हालांकि उसका जीवन खराब था, फिर भी उसने खुद को भोजन के लिए नहीं बदल दिया जैसे कि जी किंगलियू ने किया था। वह एक मजबूत दिल वाली लड़की है, लेकिन अब वह देखती है कि उसके सामने क्या है। दृश्य के दौरान वह अभी भी घबरा रही थी, उसने आगे बढ़ने या चूहान से बात करने की हिम्मत नहीं की। चूहान अब समस्याग्रस्त छात्र नहीं है जो परीक्षा में भी नहीं आया था। वह अब बहुत शक्तिशाली है। सभी की नज़र उस पर है। उसके बगल में दो खूबसूरत महिलाएं हैं और उनमें से एक समूह है। इस तरह के एक वफादार और शक्तिशाली साथी, वह अब चूहान के सामने स्क्वाड लीडर शब्द का उपयोग नहीं कर सकती थी, वह कुछ भी नहीं थी। अचानक चूहान की भावना थी। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें भीड़ से गुजरी और उसके पीछे डिंगजू पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपना पैर उठाया और कुछ कदम आगे बढ़ा। उसके बगल की भीड़ अपने आप दूर चली गई। चूहान कदम से डिंगजू कदम पर चला गया। उन्होंने डिंगजू को ऊपर और नीचे देखा और अचानक वह हंसे, 8 साफ सफेद दांतों का खुलासा करते हुए, सर, आपने कड़ी मेहनत की है। उद्धरण चिन्ह। एक शब्द में, डिंगजू की आंखें लाल हो गई थीं, निराशा में आंसू बह रहे थे। डिंगजू ने अचानक आगे कदम बढ़ाया और चूहान की कमर को कसकर गले लगाया। जी किंगलियू के विपरीत, वह चूहान के कपड़ों पर कैरियन और काले रक्त से नहीं बचती थी। उसने इन गंदी चीजों की परवाह नहीं की और चू में अपने गाल दफन कर दिए। हान की छाती पर उसके आसपास के लोगों के आश्चर्यचकित गज की परवाह किए बिना वह एक बच्चे की तरह फूट पड़ा। टोक।